छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम कराएंगे हिंदी गद्य का विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छठी क्लास है सामान्य हिंदी की। देखिए, क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाना न भूलें। एग्जाम नज़दीक है। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न पहला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है हिंदी साहित्य से संबंधित? हिंदी साहित्य की भूमिका, खे हिंदी साहित्य का आदिकाल, गे हिंदी साहित्य, गे चारुचंद्र लेख। तो हिंदी साहित्य संबंधित नहीं है चारुचंद्र लेख। विकल्प घे हमारा आंसर बनता है। ये रहा उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद की मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणेश पर, जिद्दीदास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर। इसका आंसर होगा गे समाजवाद पर। विकल्प गे बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब हुआ था? भारतेंदु युग से, छायावादी युग से, द्वितीय युग से, शुक्ल युग से? तो ये हुआ था भारतेंदु युग से। विकल्प के बिल्कुल सही आंसर होता है इसका। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घे श्याम सुंदर दास। तो भाई हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो विकल्प खे है बिल्कुल सही आंसर बनता है इसका। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? पांडेय बेचैन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा या रेखा चित्र? तो पांडेय बेचैन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प गे इसका सही उत्तर है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखक है। द्विवेदी लेखक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है जीवन और दर्शन के, आंखों की थाह से, रसज्ञ रंजन के, तिब्बत यात्रा के? तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके हैं? रसज्ञ रंजन के। विकल्प के सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न ध्यान से देखें। बंगाल के अकाल की रचना, बंगाल की अकाल, बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। कौन सा? संस्मरण विधा का, रिपोर्ताज विधा का? तो इसका सही उत्तर है विकल्प है रिपोर्ताज विधा का। उत्तर बिल्कुल सही आ गया। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न देखिए। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं। भूले बिसरे
चेहरे के रचनाकार कौन है? क. रामधारी सिंह दिनकर, ख. कन्हैयालाल प्रभाकर, ग. हरिशंकर परसाई, घ. हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाई भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कौन? कन्हैयालाल प्रभाकर। विकल्प ख सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, सारिका पत्रिका का संपादन किया। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? मोहन राकेश ने, श्याम सुंदर दास ने, धर्मवीर भारती ने या जैनेन्द्र कुमार ने? तो सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था मोहन राकेश ने। विकल्प के सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 10 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? के हंस, खे सरस्वती, गे ब्राह्मण, घे इंदु। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका थी सरस्वती। विकल्प खे सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? क कहानी, ख जीवनी, ग उपन्यास, घ रेखा चित्र। तो जो कलम का सिपाही हिंदी गद्य है वो आती है जीवनी विधा के अंतर्गत। विकल्प ख सही उत्तर है इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प ख। सही है ना? हो गया। अगला प्रश्न, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता प्रकाशक कौन है? ये पूछा है इस प्रश्न में। तो के में बताइए बनारसी चतुर्वेदी, ख वियोगी हरि, ग महात्मा मुंशीराम, घ हरिवंश राय बच्चन। आंसर बताइए जल्दी से कौन सा है? तो देखिए जिनका वियोगी हरि आ रहा है बिल्कुल सही है। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है वियोगी हरि। विकल्प ख भाई बिल्कुल सही आंसर है भाई। विकल्प ख उत्तर लिख दो, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। इसमें पूछा है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं इन चार में से का बालकृष्ण भट्ट, ख राधाचरण गोस्वामी, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ पंडित लल्लूलाल। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? सही उत्तर है इसका ग विकल्प प्रताप नारायण मिश्र। लगा दो ग विकल्प पर, सही आंसर है ये। बिल्कुल उत्तर सही है इसका उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्र का है? क धर्मयुग, ख हंस, ग मर्यादा, घ सरस्वती। तो भाई संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्र का है मर्यादा। विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर है इसका सटीक आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप, खेदिर का ब्राह्मण, गे सरस्वती, घे मर्यादा। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। विकल्प खे सही उत्तर है इसका। बिल्कुल सही उत्तर है खे। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र का है? कवि वचन सुधा, ख हिंदी प्रदीप। तो छात्रों बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित संपादित पत्र का है हिंदी प्रदीप। विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं अब।
प्रश्न नंबर 17 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं इनमें से कौन से? देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, याज्ञ। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, कौन रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है इसका, लगा दो। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मेरी असफलताएं रचना की विधा है जीवनी, ख दे रखा आत्मकथा, ग रेखा चित्र, के संस्मरण। तो मेरी असफलता रचना की विधा कौन सी है? आत्मकथा। क्या है ये? एक आत्मकथा है। अतः विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। अगला देखो, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार, इसमें पूछा रचनाकार कौन है? तो इनमें से कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, ख दे रखा बाबू गुलाब राय, ग दे रखा है हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन, घ दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका सही आंसर है, मेरी असफलता आत्मकथा एक के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है इसका, लगा दो। याद हो रहे हैं ना? और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न देखिए, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अभी देखा था आपने, मेरी असफलता आत्मकथा की रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। तो इसमें भी ऐसा ही प्रश्न है, इसी के आधार पर है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं मेरी अपनी खबर। तो अभी बताया था पिछले प्रश्न में, क्या है इसका आंसर? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर हो गया इसका। हो गया। अगला प्रश्न देखिए अब, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ, ये बताना है इसमें। आनंद कादम्बिनी, कवि वचन सुधा, ख हंस, ग धर्मयुग, घ दिनमान। तो देखिए छात्रों, भारतेंदु युग में जिस पत्रिका का प्रकाशन हुआ वह है आनंद कादम्बिनी, कवि वचन सुधा। तो हमारा जो विकल्प क है बिल्कुल सही आंसर है, लगा दो इसमें विकल्प के पर करेक्ट आंसर। हो गया सभी का। आगे चलें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या किया ने? तो छात्रों, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था संपूर्णानंद ने। तो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? के बालकृष्ण भट्ट, ख बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ग ठाकुर जगमोहन सिंह, घ राजा से प्रसाद। देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, इसलिए उत्तर का बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर के सही उत्तर हो गया, उत्तर के पर लगा दो। विकल्प क्या सही है इसका? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, संपादक तो ये हो गए बालकृष्ण भट्ट। अब इसमें पूछा कि कहाँ से संपादित होती थी ये हिंदी प्रदीप? तो भाई ये होती थी इलाहाबाद से। विकल्प क्या इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
25वां प्रश्न देखिए, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग ठाकुर जगमोहन सिंह, घ काशीनाथ खत्री। तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ख बिल्कुल सही आंसर है इसका। विकल्प के लगा दो इस पे, विकल्प के पर सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? सन 1901, सन 1902, सन 1903, सन 1904। इसका सही आंसर है विकल्प ग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे सन 1903 में। विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर है इसका, लगा दो। हो गया। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पाया लिया, बाजे पाया लिया के घुंघरू। कन्हैया मिश्र की प्रभाकर की बाजे पाया लिया घुंघरू किस विधा की रचना है? संस्मरण, ललित निबंध, रेखा चित्र, लघु कथा। तो ये है ललित निबंध। विकल्प के बिल्कुल सही उत्तर है इसका, बिल्कुल लगा दो जी, बिल्कुल मत झिझकिए इसमें, विकल्प के में उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ख कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ग अज्ञेय, घ हरिशंकर परसाई। तो मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। विकल्प के बिल्कुल सही उत्तर है इसका। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न 29, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह कृति है। माताभूमि, ख शेष स्मृति, ग विचार प्रभा, ग रश्मिमाशा। देखिए इसका आंसर होगा डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह कृति है विचार प्रवाह की। विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, 30 पर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, कोटज कोटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख बालकृष्ण भट्ट, क हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए कोटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प ग हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ प्रताप नारायण मिश्र। तो विचार प्रवाह के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। इसका आंसर है ग विकल्प, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है सामान्य हिंदी की, क्लास 12 की, वहाँ जाकर देख सकते हैं।
ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही।